अडियाला जेल के ताले टूटे, इमरान खान दिखे, जिंदा दिखे, लेकिन इमरान खान जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। उसकी हालत मरे हुए इंसान जैसी ही है। अडियाला जेल की काल कोठरी में 28 दिन तक इमरान को टॉर्चर देने के बाद आखिरकार मुनीर को झुकना पड़ा। मुनीर ने इमरान से मिलने का ग्रीन सिग्नल तो दिया, लेकिन धीमा जहर देकर इमरान को जीते जी अधमरा कर दिया। करीब 1 महीने के बाद पहली बार इमरान खान की 4 बहनों में से एक उस्मा खान को इमरान से मिलने की इजाजत दी गई और फिर उन्होंने बाहर आकर कैमरे पर जो कहा उससे साफ हो जाता है कि इमरान जिंदा तो है, मगर ज्यादा समय तक जिंदा रहने की कंडीशन में नहीं है। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीर ने 850 दिनों से इमरान को इतना टॉर्चर किया कि अब इमरान की नौबत एक अधमरे इंसान जैसी ही हो रखी है। इमरान देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता है, और ये बात इमरान की बहन खुद कैमरे पर आकर बता रही है। जी, आप ये देख सकते हैं इमरान खान की बहन उस्मा खान जो है वो इमरान खान से मुलाकात करके आ चुकी है और उनके साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये मंजर है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर का। इमरान खान की बहन उस्मा खान जो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए गई थी और अब वो आ चुकी हैं। यहाँ आप पुलिस की नफरी भी देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये मंजर है जिस टाइम अडियाला जेल के बाहर का। ये मंजर है जी, आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये मंजर है जी, खान साहब की बहन उस्मा खान जो है वो इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आ चुकी हैं और खान साहब का पैगाम जो है वो थोड़ी ही देर तक सामने आएगा। तो ये सूरत हाल इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये मंजर आप देख सकते हैं। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर का। खान साहब की बहन उस्मा खान इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल गई थी और तकरीबन 1 माह पहले उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान से, और उसके बाद आज तकरीबन 1 माह के बाद वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल गई थी। आज अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात का दिन था। खान साहब की बहन उस्मा खान जो थी वो गई थी और अब वो मुलाकात करके बाहर आ चुकी हैं। मुनीर ने अडियाला जेल के भीतर इमरान खान का मेंटल टॉर्चर किया। 1 महीने तक इमरान को एक ही कमरे में बंद रखा, ना किसी से मिलने दिया, ना किसी से कोई बात करने दिया। ये सब इमरान खान की बहन ने खुद जेल से बाहर आकर कैमरे पर बताया है। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो जब मैं इनसे मिली तो वो केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें के वेस्ट कहती कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बिशरा बीबी को। कहते कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं ही आखिर मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। और कहते ये जो फिजिकल टॉर्चर है, ये जो मेंटल टॉर्चर है, ये फिजिकल टॉर्चर से भी ज्यादा बुरा है। और उन्होंने कहा कि ये सारा आसिम मुनीर है, ये रिस्पॉन्सिबल है। और मैं जब इनको बताया कि मैंने इनको बताया सारा कि नौरीन न्याजी के साथ इन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि
आसिम मुनीर के ये कहने पे ये सब कुछ इनकी जुर्रत है ये सब कुछ करने की। एक वो जहनी मरीज है, वो इस घटिया लेवल पे कहते वही सिर्फ उतर सकता है और कोई नहीं उतर सकता। कि एक इनकी उम्र देखें और आपको पता है कि कोई जेंटल सी है, कुछ करती भी नहीं है। कहती जहां उन्होंने यास्मीन राशिद जैसे कैंसर सर्वाइवर को रखा हुआ है जेल में, बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विजिट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा, और कुछ ये सहूलियात में भी कमी है। तो कहते ये सिर्फ सब कुछ आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। एक और जो उनको देखिए आप, ये जो पहले जब मैं अंदर गई ना, तो उनकी जो मतलब उनकी जो परेशानी थी ना, वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है। और उनको इतना लंबा, पहले तो हफ्ते में एक दफा हम में से कोई मिल लेता था, मुकम्मल आइसोलेशन, और इतने डिस्टर्ब है। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं। तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई NDU कोई इन जगह इस किस्म की तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत किया, वो इतने डिस्टर्ब हुए। कहते हैं हम इतनी तकलीफ के जेल काट रहे हैं, और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है, आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे, उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। और उनको ने कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर है। सहेल अफरीदी के बारे में कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्हें कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आयन और कानून अब खत्म हो चुका है। ये सारा पीटीआई के लिए आयन और कानून और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। कहना उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें, और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया, और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूंगी। इमरान खान की बहन का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म और सितम के लिए सीधे सीधे मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इस वक्त इमरान के समर्थकों के चेहरे की खुशी बता रही है कि वो इस बात से खुश हैं कि इमरान अधमरे हालत में ही सही, कम से कम जिंदा तो हैं। लेकिन अब आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। मुनीर ने इमरान को 850 दिनों तक अडियाला जेल के भीतर जितना भी टॉर्चर किया है, इमरान की सेना एक एक टॉर्चर का हिसाब किताब करेगी। अगर उन्होंने अंदर से कोई पैगाम दिया एहतजाज के हवाले से, तो फिर इसमें 2 सेकंड की भी देर नहीं लगेगी। फौरन अनाउंस करेंगे, जो होगा फिर देखा जाएगा। और हमें अपने लीडर की रिहाई के लिए हम किसी भी कुर्बानी। वज़ीर आला साहब भी ज़हनी तौर पे इस चीज के लिए तैयार है। देखिए वज़ीर आला आपको पता है चैंपियन इन चीजों का, वो अभी तरीके से चीजें करनी होती है। हमने सारे कार्ड अभी नहीं शो करने हैं, एक एक आगे लाएंगे। टेस्ट मैच है, हमारे कारकुन तो चाहते हैं कि 2020 खेले, लेकिन हम टेस्ट मैच के तौर पर इसको खेलेंगे और ज्यादा देर नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते हमारा लीडर ज्यादा जेल के अंदर। और ये कुर्सियां, ये मर्तबे, ये शान और शौकत, ये कोई हैसियत नहीं रखते इमरान खान के साथ। आप ये माहौल देख के क्या कहेंगे? देखिए मैंने अभी पहले भी कहा है कि सोहेल अफरीदी साहब के 18 घंटे गुजारने के बाद ये हालात है। ये सोहेल अफरीदी ने जो एक वो बारिश की बूंद साबित हुए। सोहेल अफरीदी ने जो यहाँ पे रात गुजारी है कैबिनेट मेंबर्स के साथ, पार्लियामान के साथ, तब ये लोगों को हौसला मिला है। अडियाला जो है वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज है। कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू। मैंने वीडियोस बनाई हैं बाकायदा। 3 किलोमीटर लोग पैदल चल के आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं। अभी बहुत बड़े काफिले हमारे पीछे रह गए हैं। तो ये वो मनाजिर आप कैमरा जरा दिखाएं। ये जो वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने मुकम्मल रात गुजार के जो पैगाम दिया, और वो ये पैगाम नजर आ रहा है। मतलब ये जो आज हजारों लोग नजर आ रहे हैं, आन का नारा लेकर, पाकिस्तान का परचम लेके, तहरीक इंसाफ का परचम लेके, तो आगे क्या होगा? क्योंकि आन की रहाई के हवाले से लोग बात करते हैं ना। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो बारिश की पहली बूंद सोहेल अफरीदी साहब साबित हुए हैं,
ये उसके कमालात हैं। आप आगे देखें होता है क्या। और ये जो कहते हैं कि गवर्नर राज लगाएंगे, ये पिंडी के मनाजिर हैं। अगर गवर्नर राज लगाया तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मनाजिर होंगे ये सह नहीं पाएंगे। अगर उनको मैंडेट को रौंदा गया और ऐसी कोई इन्होंने एडवेंचर करने की कोशिश की तो ये वो सह नहीं पाएंगे। इसकी लपेट में इस्लामाबाद भी आएगा, इसकी लपेट में पूरा पाकिस्तान आएगा। सवाल है अब आगे क्या होगा, तो लिख कर रख लीजिए, अब बवाल होगा। इमरान की फौज पीछे नहीं हटेगी। अडियाला जेल से अब सीधे रावलपिंडी में मुनीर के जीएचक्यू की तरफ कूच करेगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मेरी जान, मेरी जान। इमरान खान, इमरान। हम लेके रहेंगे, तेरा बाप भी देगा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाका ना बीमार, नंबर 804। रिहात करो, रिहात करो, इमरान को रिहात करो। अब तो तय हो गया है कि इमरान खान की चारों बहनें अब मुनीर की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगी।